हेलो एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम? सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम फाइंड्स द लोएस्ट वैल्यू इन एन एरे एंड मूव्स इट टू द फ्रंट ऑफ द एरे। सो सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए हम किसी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। ये काम इस तरह से करता है कि ये सबसे पहले उस एरे में सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है, सबसे जो कम वैल्यू है, उसको ढूँढेगा और उसको ले आएगा फ्रंट पर। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये वाले स्टेप्स अगर हम फॉलो करें तो हम सिलेक्शन सॉर्ट अच्छी तरह से समझ पाएँगे और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। सबसे पहला स्टेप है डिवाइड और ट्रीट द एरे इज़ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट्स। तो हमारा जो एरे है उनको हम 2 पार्ट्स में या 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक अनसॉर्टेड पार्ट और दूसरा सॉर्टेड पाथ। अनसॉर्टेड पाथ में हमारे पास वो एलिमेंट्स या नंबर्स होंगे जो अभी तक हमने उनको सॉर्ट नहीं किया, उनको हम सही ऑर्डर पर नहीं ले आए। और सॉर्टेड पार्ट वो सेक्शन होगा जहाँ पर हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे। तो ये बात आप ज़हन में रख ले, आगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। फिर दूसरा स्टेप, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द अनसॉर्टेड पाथ। जो हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन है, अनसॉर्टेड पार्ट है, उससे हम जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है, उसको फाइंड करेंगे। और फिर जो वैल्यू हमने फाइंड की है अनसॉर्टेड सेक्शन में, जो कि हमारी लोएस्ट वैल्यू है उस सेक्शन में, तो उसको हम स्वैप करेंगे फर्स्ट वाला जो पोजीशन है अनसॉर्टेड सेक्शन में या अनसॉर्टेड पार्ट में। तो ये 3 स्टेप्स है और इन 3 स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा सारा का सारा एरे सॉर्ट ना हो जाए। तो अब आते हैं और मैन्युअली इस एरे को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एरे है। ठीक है, एट फर्स्ट हमारा जो एरे है वो सारा का सारा एक ही पार्ट है और वो पार्ट है अनसॉर्टेड पाथ। क्योंकि अभी तक हमने इस एरे को सॉर्ट नहीं किया, हमें नहीं पता कि हमारा ये एरे सॉर्ट है या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले एलिमेंट से। ठीक है, और इस होल सेक्शन को हम ट्रीट करेंगे एज अ सॉर्टेड पार्ट। सो फर्स्ट टिप ये कवर हो गया, हमारा एरे जो है ना अभी तक अनसॉर्टेड है। सेकंड स्टेप ये है कि हम इस एरे में जो है ना अनसॉर्टेड पार्ट में जो है ना सबसे कम वैल्यू ढूंढेंगे। तो चूंकि हमारा सारा का सारा एरे जो है ना अब अनसॉर्टेड है, तो इसमें सबसे जो कम वैल्यू है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है इस एरे में, शायद ये हमारा सबसे कम वैल्यू है इस एरे में। लेकिन साथ में और भी वैल्यूज है, ये भी हो सकते हैं, इनमें भी कोई वैल्यू जो है ना वो लोवेस्ट हो सकती है। तो इस फर्स्ट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे इस सेकंड के साथ कि क्या ये वाला सेकंड जो है ना लोवेस्ट है या फर्स्ट वाला। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सेकंड वाला लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब दोबारा इस सेकंड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे इस थर्ड वैल्यू के साथ कि क्या ये थर्ड वैल्यू लोवेस्ट है या जो है ना हमारा फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू लोवेस्ट है। तो यस, हमारा जो सेकंड वैल्यू है वो अभी भी लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस सेकंड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे इस फोर्थ वैल्यू के साथ कि क्या ये जो फोर्थ वैल्यू है ये लोएस्ट है या हमारा सेकंड वैल्यू। तो ऑफ कोर्स हमारा सेकंड वैल्यू अभी तक लोएस्ट है। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो अगर आप देखें तो 3 और 5 में कौन सा लोएस्ट है, हमारा 3 लोएस्ट है। तो अब हमारा जो लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, अब ये 3 है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारा जो लास्ट वाला वैल्यू है उसके साथ कि क्या ये लास्ट वाला वैल्यू जो है ना वो लोएस्ट है या मिनिमम है या सेकंड लास्ट वाला। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट वाला वैल्यू 2 है, तो ये हमारा लोएस्ट वैल्यू है। तो अब इस आइट्रेशन में सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप ये है कि हम इसको लेंगे फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, इसको स्वैप करेंगे। तो अब हम इसको स्वैप करेंगे अनसॉर्टेड फर्स्ट पोजीशन के साथ। तो यहाँ पर देखें तो हमारा ये सारा का सारा अनसॉर्टेड है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट पोजीशन है, तो इसको हम स्वैप करेंगे 8 के साथ। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर हमारा 8 आएगा। तो अब एक वैल्यू अपनी सही पोजीशन पर आ चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो एरे है वो एक्चुअल में 2 सेक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। एक है हमारा सॉर्टेड पार्ट जिसमें अभी तक 2 है, और फिर दूसरा जो पार्ट है वो है अनसॉर्टेड पार्ट। तो इसमें जो है ना हमारी ये वाली वैल्यूज जो है ना रह गई है। अब यहाँ पर जो है ना फर्स्ट स्टेप हो चुका है, अब दोबारा सेकंड स्टेप को हम फॉलो करेंगे। अनसॉर्टेड पार्ट में हम लोएस्ट वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ से हमारा अनसॉर्टेड पार्ट शुरू होता है, तो यहाँ से हम लोएस्ट वैल्यू जो है ना वो ढूंढेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो पहला वैल्यू है ये जो है ना वो लोएस्ट है। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ, फिर भी हमारा फर्स्ट वैल्यू लोएस्ट है, इसको हम कंपेयर करेंगे 6 के साथ, तो फिर भी 5 लोएस्ट है। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे 3 के साथ, तो अब 3 लोएस्ट है। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट वैल्यू के साथ, तो हमारा 3 जो है ना हमारा लोएस्ट वैल्यू रह जाती है इस अनसॉर्टेड सेक्शन में, अनसॉर्टेड पार्ट में। ठीक है, तो इसको हम स्वैप करेंगे अगेन 5 के साथ। तो ये 3 आएगा यहाँ पर और यहाँ 3 की जगह 5 आएगा। तो अब हमारा सॉर्टेड सेक्शन और भी एक्सपेंड हो चुका है, इसमें एक और वैल्यू आ गई है और अनसॉर्टेड सेक्शन ये रह गई है इस राइट साइड पर। तो अब दोबारा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा सारा का सारा जो एरे है वो सॉर्ट ना हो जाए। तो अब आते हैं और इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन का नाम होगा सिलेक्शन सॉर्ट। ये एक एरे लेगा और फिर इस फंक्शन के अंदर हम एक लूप लेंगे, फॉर लूप। अब ये जो आउटर फॉर लूप है ये हमारा अनसॉर्टेड जो सेक्शन होता है या अनसॉर्टेड पार्ट जो होता है
उसका जो फर्स्ट पोजीशन है उसको ट्रैक करेगा। और इसके साथ हम इसमें जो अपना मिनिमम इंडेक्स और मिनिमम वैल्यू है उसको स्वैप करेंगे, जो हमारा पहला पोजीशन होता है अनसॉर्टेड सेक्शन में उसके साथ। सो मिनिमम इंडेक्स के लिए हम एक वेरिएबल देते हैं लेट मिनिमम इंडेक्स, और ये जो मिनिमम इंडेक्स है हम कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो जब पहली दफ़ा हम ये फंक्शन किसी एरे के ऊपर रन करते हैं तो ये स्टार्ट होगा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो से, ठीक है, यानी एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एरे का फर्स्ट पोजीशन है वो होना चाहिए हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ना हम एक्चुअल मिनिमम वैल्यू जो है ना वो ढूंढेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए हम एक और लूप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली हमारा जो मिनिमम एल्गोरिथम है जो कि इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने कवर कर लिया वो है, ठीक है। तो यहाँ से हम मिनिमम इंडेक्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज करते हैं जे। अब हम जो अपना मिनिमम इंडेक्स है जो एक्चुअल में हम ढूंढना चाह रहे हैं उसकी सर्चिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो हमारा जो अनसॉर्टेड सेक्शन है वहाँ से हम अपना मिनिमम इंडेक्स जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन जो है ना उसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो है आई, ठीक है। तो हम उस पोजीशन से एक एलिमेंट आगे सर्च करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आई प्लस वन हम लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा अनसॉर्टेड पोजीशन का फर्स्ट एलिमेंट है तो हम यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है वो ऑलरेडी हम इज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये हो, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो इसलिए हम आई प्लस वन लिखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं और यहाँ पर एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ एरे जे लेस देन एरे मिनिमम इंडेक्स। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारा करंट एलिमेंट है, क्या ये जो मिनिमम इंडेक्स पर एक एलिमेंट है उससे लोअर है या नहीं। अगर हमारे जो करंट एलिमेंट है ये लोअर है वैल्यू में उस मिनिमम इंडेक्स वाले वैल्यू से, तो फिर हम मिनिमम इंडेक्स जो है ना वो चेंज करते हैं इस करंट इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पर हम जे असाइन करेंगे मिनिमम इंडेक्स में, यानी मिनिमम इंडेक्स अब हमारा जे हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो लेट्स से पहला हमारा मिनिमम इंडेक्स सेट हुआ 8, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम जब ये लूप चला रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे क्या ये मिनिमम इंडेक्स सेट, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सो यस 5 इज़ न्यू मिनिमम, ठीक है। तो फिर अगर 5 मिनिमम इंडेक्स है, ठीक है, तो फिर जो 5 एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है जे, ठीक है, उसको हम एक्चुअली एज अ मिनिमम इंडेक्स यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे हम जाएंगे और एलिमेंट्स के लिए भी जो है ना इस चेक को परफॉर्म करेंगे और फिर जो है ना अपना एक्चुअल मिनिमम इंडेक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में हमें मिनिमम इंडेक्स इस लूप के अंदर मिल जाएगा। तो जब हमारा मिनिमम इंडेक्स हमें मिल जाता है तो फिर हम यहाँ पर उसको स्वैप करेंगे जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है इन द अनसॉर्टेड सेक्शन उसके साथ। तो यहाँ पर दोबारा हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, और यहाँ पर हम लिखेंगे एरे आई एंड देन वी हैव एरे मिनिमम इंडेक्स, और फिर उन दोनों को चेंज करते हैं। एरे आई को यानी जो फर्स्ट पोजीशन है हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन में उसको हम चेंज करेंगे मिनिमम इंडेक्स वाले वैल्यू के साथ, और हमारा जो मिनिमम इंडेक्स वाला जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ ये वाला, इसमें ले आएंगे हम अपना अनसॉर्टेड पोजीशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो। तो वो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्वैपिंग हो चुकी है। सो अब हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है और आखिर में जो है ना यहाँ पर हम अपना एरे रिटर्न करते हैं, रिटर्न एरे। तो आइए और इसको टेस्ट करते हैं। फिर हमारा जो नम्स एरे है वो हम प्रोवाइड करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट नम्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो सक्सेसफुली सॉर्ट हो चुका है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आते हैं और इसको विजुअली देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं स्वैपिंग के ऊपर, ठीक है, और इसको डिबग करते हैं। अपना डिबग विजुअलाइजर ऑन करते हैं और यहाँ पर हम जो है ना एरे देखना चाहेंगे, प्लॉट एरे इज ग्रेट। अब जो है ना हम एक स्टेप आगे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू हमारी स्वैप हो चुकी है, 8 आ चुका है आखिर में, और फर्स्ट अनसॉर्टेड पोजीशन पर हमारे पास 2 आ चुका है, ठीक है। अब इस 5 से लेकर 8 तक हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन है, तो हमारा इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है 5। तो अब 5 की बारी है कि इसको हम किस मिनिमम वैल्यू के साथ स्वैप करते हैं। तो अगेन हम अगर आगे जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं अपना मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। इसके ऊपर हम ले आते हैं। अब करंट मिनिमम इंडेक्स जो है ना हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा करंट मिनिमम इंडेक्स जो है ना चेंज हो चुका है, वो एक्चुअल में आ चुका है 4, यानी 4 अगर हम देखें तो 0 1 2 3 एंड 4। सो 3 जो है ना हमारा मिनिमम इंडेक्स यहाँ पर बन चुका है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास आखिर में बच चुका है 8, ठीक है।
तो आगे जाएँगे एक और स्टेप और यहाँ पर चेक परफॉर्म होगा अगेन 8 के लिए और 3 के लिए, ठीक है? तो चूँकि 3 ही हमारी एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएँगे और हमारा इनर फॉर लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और अब हम स्वैपिंग करेंगे क्योंकि हमें जो है ना पोज़ीशन अपना मिल चुका है, मिनिमम इंडेक्स हमें मिल चुका है, ठीक है? ये हमारा है 4, ठीक है? और 4 पर हमारी वैल्यू है 3, ठीक है? तो 3 स्वैप होगा 5 के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्वैप हो चुका है 5 के साथ। अब ये पासिंग परफॉर्म होगा बाकी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं जल्दी-जल्दी। तो आप देख सकते हैं 5 भी स्वैप हो चुका है और इसके साथ अब 6 और 8 जो है ना वो अनसॉर्टेड पोज़ीशन पर है, तो ये भी अब सॉर्ट हो जाएँगे। तो ये भी अब सॉर्ट हो चुका है। अब हमारा जो एरे है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है, ठीक है? तो अब हम आते हैं आगे भी हमारा लूप जो है ना वो काम करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारा जो एक्चुअल सॉर्टिंग है, ठीक है, जिसमें पासेस होते हैं वो तकरीबन होते हैं n-1। तो अगर n-1 पासेस हो जाए तो हमारा जो एरे है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम -1 करेंगे, ठीक है? ये एरे का लेंथ है और इसे हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है? तो अब हमारा एल्गोरिथम जो है ना ठीक तरह से काम करेगा, हम आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाएँगे। तो दोबारा अगर हम देखें यहाँ पर एक एरर आ रहा था, ठीक है, अनडिफाइंड का डिबगर में। तो दोबारा अगर हम देखें F5 जल्दी-जल्दी इसको करते हैं। तो अब हमारा एरर जो है ना वो कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है। अब अगर हम देखें तो कोई एरर हमें नहीं आ रहा, ठीक है? उससे पहले हमें अनडिफाइंड का एरर आ रहा था। अब आते हैं और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी बात करते हैं। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना सेम बबल सॉर्ट की तरह है और इसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो बन जाती है टाइम O ऑफ n स्क्वायर। तो ये O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें स्पेस की तो वो बन जाती है O ऑफ 1, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर कांस्टेंट स्पेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और हम जो है ना हमारा जो स्पेस हम यहाँ पर ले रहे हैं वो ग्रो नहीं करता, स्केल नहीं करता विद द साइज़ ऑफ इनपुट। तो ये है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बबल सॉर्ट में और इसमें जो है ना क्या फ़र्क है? तो बबल सॉर्ट जो है ना आप यूज़ करेंगे जब आपके साथ एरे का साइज़ बड़ा हो, ठीक है? अगर आपके साथ एरे का साइज़ छोटा हो तो तब आप सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। इसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट में इतनी स्वैपिंग नहीं होती, ठीक है? हम स्वैप तब करते हैं जब हमारे पास हमारा मिनिमम इंडेक्स आ जाता है। अगर आपके लिए मेमोरी में राइटिंग करना एक्सपेंसिव हो तो तब आप जो है ना सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करते हैं और अगर आपके लिए राइटिंग मसला ना हो, ठीक है, मेमोरी में, तो तब आप बबल सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट में स्वैपिंग ज़्यादा होती है और यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग उतनी नहीं होती। और सिलेक्शन सॉर्ट जो है ना वो स्टेबल भी नहीं, स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास एरे में मल्टीपल सेम वैल्यूज़ हो, ठीक है, या आइडेंटिकल वैल्यूज़ हो तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो सॉर्टिंग के दौरान चेंज होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।